Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. तो आज जो हम चैप्टर इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो मार्शल आर्ट्स इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे भारत देश में किस किस तरह के मार्शल आर्ट्स जो हैं वो आज भी प्रसिद्ध हैं, उनको फॉलो किया जाता है और उनका जो है थोड़ा बहुत इतिहास जानेंगे कि वो कहाँ से आए और किन स्टेट्स में उनको प्रैक्टिस किया जाता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है दोस्तों और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे जाके एक एक के बारे में और पढ़ सकते हैं और चाहें तो आप उनकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के मार्शल आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट वाला है दोस्तों कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत देश का सबसे पुराना और सबसे ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है जो कि कर्नाटक में जिसका ओरिजिन हुआ और आज भी कलारीपयट्टू को प्रैक्टिस किया जाता है। 4th सेंचुरी एडी के टाइम पे लगभग कलारीपयट्टू का जन्म हुआ और कलारी जो वर्ड है वो मलयालम भाषा का वर्ड है which which means special type of school और जिम और ट्रेनिंग हॉल where martial arts are practiced। कलारी जो वर्ड है वो जिम या मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग रूम को कहा जाता है मलयाली में, वहां से कलारीपयट्टू का नाम लिया गया है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो परशुराम मुनि थे, जो परशुराम शेष थे, संत थे, साधु थे, रामायण में भी उनका जिक्र है, महाभारत में भी उनका जिक्र है, हिंदू साहित्य में उनका काफ़ी ज़्यादा जिक्र है। तो माना जाता है कि उन्होंने इस मार्शल आर्ट की शुरुआत की और इसीलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। मोस्ट प्रोमिनेंट जो है फुटवर्क होता है इसमें दोस्तों, जहाँ पे किक, स्ट्राइक्स, वेपन्स का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं और शरीर को गिंगली के तेल से मसाज भी किया जाता है। ऑब्वियसली एक्सरसाइजेज वगैरह तो की जाती हैं। स्वॉर्ड से लड़ा जाता है, खाली हाथ भी लड़ा जाता है, मेटल वेपन से भी लड़ा जाता है। सारी चीज़ें काफ़ी डाइवर्सिफाइड टाइप का मार्शल आर्ट है और इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानेंगे तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। प्रीलिम्स का आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम का। पर अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप यूट्यूब में जाकर उनके वीडियोस भी देख सकते हैं और आप गूगल पे और पढ़ भी सकते हैं। सो कलारीपयट्टू को जरूर याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों गतका। गतका बहुत ही सिंपल है दोस्तों और बहुत ही ईजी है। गतका का जो लिटरल मीनिंग होता है रेफर्स टू वन हुज फ्रीडम बिलोंग्स टू ग्रेस, यानी भगवान को आपने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, अपने फ्रीडम को। और वही लोग यानी कि सिख वॉरियर्स जो हैं ऐसा मानते हैं और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं इस मार्शल आर्ट को। एंड इट इज़ अ वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट बाय सिख्स ऑफ पंजाब। सो वेपन्स कौन से तरह के यूज़ होते हैं दोस्तों? स्टिक भी यूज़ होती है, किरपान भी यूज़ होती है, तलवार भी यूज़ होती है, कतार। ये सारे वेपन्स जो है दोस्तों जनरली सिख जगत में यूज़ हुए हैं। तो सिखों का एक इम्पॉर्टेंट मार्शल आर्ट गतका है दोस्तों। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों सीलम बाव पे। और जो सीलम बाव होता है मैं आपको बता दूं दोस्तों, इट इज अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु। सीलम बाव इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ मार्शल आर्ट फॉर्म्स, उनको आप ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन या प्लेस वेयर दे प्रैक्टिस, ये जरूर आप साथ में याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है। जैसे कि कलारीपयट्टू कर्नाटका में ओरिजिन हुआ, गतका का ओरिजिन ऑब्वियसली पंजाब में हुआ एंड सीलम बाव इज फ्रॉम तमिलनाडु। किसने किया दोस्तों? पांड्या रूलर्स, चोला रूलर्स, चेरा रूलर्स जो तमिलनाडु में हुए, इन सभी ने इसको प्रमोट किया। अच्छा, सिलंबाओ से रिलेटेड पर्ल्स, स्वॉर्ड्स, आर्मर वगैरह को फॉरेन ट्रेडर्स को भी बेचने का जिक्र तमिल लिटरेचर सीलापादिगरम में किया गया है। यानी कि इतना ज्यादा ये पुराना है कि उस समय फॉरेन ट्रेडर्स को भी इससे रिलेटेड जो है मटेरियल बेचा जाता था। सो इट इज पॉपुलर सिंस 1st सेंचुरी एडी। तो 1st सेंचुरी से सोचिए दोस्तों ये पॉपुलर हुआ है। एंड ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू लॉर्ड मुरुगा और सेठ अगस्त्य। तो यानी अगस्त्य मुनि, अगेन हिंदू धर्म के बहुत बड़े मुनि हैं। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा डिटेल आप पढ़े होंगे तो आपको अगस्त्य मुनि के बारे में पता होगा।
तो अगस्त्य मुनि के टाइम से ही ऐसा माना जाता है कि चला हुआ आ रहा है। और इसमें बहुत अलग अलग तरीके के सिलंबा भी होते हैं दोस्तों। टॉर्च सिलंबा होता है, ठीक है, और नॉर्मल होता है। और इसमें भी डेफिनेटली बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फुट, यूज ऑफ बोथ हैंड्स टू व्हील स्टाफ, यूज ऑफ थ्रस्ट, कट, चॉप, स्वीप टू अचीव मास्टरी। तो ये सब तरीके हैं दोस्तों, कट, चॉप, स्वीप, मारो, है ना, स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फुट, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं दोस्तों, ठीक है। बट लेकिन अगर आप उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, जरूर आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन को आप जरूर याद रखिए, कहाँ पे कौन सा प्रैक्टिस किया जाता है और उसका थोड़ा सा इतिहास क्या है, किसने प्रमोट किया, कहाँ से आया। नेक्स्ट आता है दोस्तों मर्दानी खेल। मर्दानी खेल दोस्तों महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है, और महाराष्ट्र में भी ऐसा माना जाता है कि कोल्हापुर का जो छोटा सा जगह है, वहां पे इसका ओरिजिन हुआ। और इसमें यूनिक तरह का पट्टा, पट्टा यानी कि स्वॉर्ड यानी तलवार, और वित्त यानी कि कॉर्डेड लैंस का यूज किया जाता है इस मार्शल आर्ट को परफॉर्म करने में। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, सिंपल है। बट अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में इसको परफॉर्म किया जाता है, या उसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कुट्टू वरिसाई में। कुट्टू वरिसाई जो है, इसका सबसे पहला जिक्र संगम लिटरेचर में किया गया था। अगर आप संगम लिटरेचर के बारे में नहीं जानते तो प्लीज मेरा आप लिटरेचर इन इंडिया का लेक्चर जाके देखें, जहाँ पे मैंने डिटेल में इंडिया के सारे लिटरेचर्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। सो इट इज एन एम्प्टी हैंडेड कॉम्बैट विच इज प्रैक्टिस साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड मलेशिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों, एम्प्टी हैंडेड कॉम्बैट है, इसमें किसी भी हथियारों का यूज नहीं किया जाता कुट्टू वरिसाई में। और नॉर्थ ईस्ट में ये यूज किया जाता है, श्रीलंका में, मलेशिया में, इन सभी जगहों पे भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो प्लीज इनको भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा पे। थोड़ा एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसको हिमाचल प्रदेश से एसोसिएट किया गया है, और ये बड़ा ही एक अनोखा किस्म का मार्शल आर्ट है, जो कि मिक्सचर है स्पोर्ट का, कल्चर का, मार्शल आर्ट का। यानी कि मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स और कल्चर तीनों को एक तरीके से आपस में मिश्रण करने की कोशिश की गई है थोड़ा में, हिमाचल प्रदेश में। एंड इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बैसाखी। बैसाखी के समय इसको यूजुअली प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें आर्चरी की अपने स्किल को जरूर ज्यादा दिखाया जाता है। आर्चरी का मतलब आप समझते होंगे, तीर धनुष की विद्या, उसको आर्चरी बोलते हैं। डेटेड बैक टू महाभारत, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय से थोड़ा का जो जन्म है वो किया गया है। और कुल्लू जो है एरिया, अगर आपने कुल्लू मनाली बहुत फेमस डेस्टिनेशन है, तो कुल्लू का जो छोटा सा एरिया है, वहां पे हिमाचल प्रदेश में इसका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। और इसमें दो ग्रुप में लोगों को बांट दिया जाता है। 500-500 के ग्रुप होते हैं, एक को कहा जाता है पाशीज और दूसरे को कहा जाता है साथीज। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है इसके बारे में जानने के लिए मेरे हिसाब से। अगर आप और जानना चाहें डेफिनेटली आप जाके इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट जो दोस्तों है वो है चिबी गढ़गा। चिबी गढ़गा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और नॉर्थ ईस्ट में भी दोस्तों स्टेट ऑफ मणिपुर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दोस्तों मणिपुर। यहाँ इसमें भी दोस्तों स्वॉर्ड्स और शील्ड्स का यूज किया जाता है, और पहले स्वॉर्ड्स और शील्ड का खासकर यूज किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे जमाना आधुनिक हुआ, तलवार विलुप्त होती गई, तो अब स्टिक का यूज किया जाता है, विच इज इनकेस इन सॉफ्ट लेदर इंस्टेड ऑफ स्वॉर्ड। और लेदर की उनकी जो है वो ढाल होती है, यानी कि शील्ड होती है। और ये एक पूरा कॉन्टेस्ट की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें 7 मीटर का एक सर्कल खींचा जाता है, और उस सर्कल में सर्कल में बेसिकली आपको लोगों को घेरे के बाहर गिराना है। अगर आप गिरा देते हैं तो आप जीत जाते हैं, नहीं तो जो पहले करेगा वो जीतेगा। और जो स्टिक होती है इनकी डंडी, वो 2 से 2.5 मीटर लंबाई की होती है, राइट। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों मणिपुर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है, एक क्या बल्कि दो, एक के साथ एक फ्री दे देता हूँ, थंग टा और सारित सरक। ये दो तरह के मार्शल आर्ट हैं जो मणिपुर में परफॉर्म किए जाते हैं चिबी गढ़गा के साथ। और इसमें भी खासकर दोस्तों और डिटेल अगर बताऊं तो मीटेई लोग जो है, मीटेई ट्राइब के जो लोग हैं मणिपुर के, वो लोग इस आर्ट का जो है प्रयोग ज्यादा करते हैं। एंड इट इज आर्म्ड मार्शल आर्ट विच इज द मोस्ट लीथल कॉम्बैट फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए कि बहुत ही लीथल है ये। इसमें रहम और दया और कंपटीशन की तरह इसको नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत ही लीथल मतलब आदमी को मारा भी जा सकता है, इतना खतरनाक तरीके से इसको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जाती है। तो आर्म्ड मार्शल आर्ट होता है, लेकिन जो सरित सरक होता है विच इज अनआर्म्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ठीक।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो थांगटा होता है वो तो आर्म्ड होता है, लेकिन जो सारित सरक होता है वो क्या होता है, अनआर्म्ड होता है, हैंड टू हैंड, राइट। दोनों ही लेकिन लीथल होते हैं, डेडली होते हैं, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो ठांग टा का नाम कहाँ से आया दोस्तों, ठांग होता है वो सोर्ड को बोलते हैं, और टा होता है वो स्पीयर को बोलते हैं। तो नाम से ही आपको क्लियरली समझ में आ गया कि भाई इट इज अ वेरी डेडली आर्म्ड कॉम्बैट, ठीक, तलवार चलाना सिखाते हैं और स्पीयर भाला चलाना सिखाते हैं। सो दैट इज देयर, ऑल्सो नोन एज ह्यूइन लालोंग, ह्यूइन लालोंग के नाम से भी जाना जाता है। 3 तरीकों से इनको प्रैक्टिस किया जाता है। एक तो होता है दोस्तों रिचुअलिस्टिक लिंक विद तांत्रिक प्रैक्टिसेस, यानी तंत्र मंत्र वाले जो लोग होते हैं वो रिचुअल्स के थ्रू इसको प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा होता है मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस स्पीयर या स्वॉर्ड डांसेस, यानी कि परफॉर्मेंस की तरह स्पीयर और स्वॉर्ड के डांस कर करके उनकी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, या फिर एक्चुअली में फाइटिंग की टेक्निक्स को सिखाया जाता है। तो हालांकि लीथल होता है, डेडली होता है, लेकिन इसको भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक में फाइटिंग का तरीका सिखाते हैं, एक में रिचुअल्स तांत्रिक प्रैक्टिसेस के थ्रू करते हैं, एक में स्पीयर और स्वॉर्ड डांसेस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों परिखंडा। परिखंडा दोस्तों यूज किया गया राजपूत फ्रॉम बिहार, बिहार के राजपूत। वैसे तो राजपूत दोस्तों राजस्थान में भी प्रेवलेंट है, लेकिन परिखंडा का जो खेल है वो बिहार के राजपूतों ने फेमस किया है। इसमें भी स्वॉर्ड फाइटिंग होती है और शील्ड का यूज किया जाता है, और इसका दूसरा नाम जो है छाऊ डांस भी है, छाऊ डांस के नाम से भी इसको जाना जाता है। परी का जो मतलब होता है दोस्तों वो ढाल होता है, खंडा का मतलब होता है सोर्ड, इसीलिए यूज कर दिया गया परिखंडा, यानी ढाल और सोर्ड से दोनों के मिक्स तरीके से यूज किए जाने वाला गेम या किए जाने वाला मार्शल आर्ट। इसके अलावा दोस्तों लाठी, लाठी इज अ वेरी एंशिएंट आर्म्ड मार्शल आर्ट, जिसकी 6 से 8 फुट की लंबाई होती है। नाम से समझ में आ रहा होगा, मेरे भाई बंधु जिनको हिंदी थोड़ी सी भी आती है उनको पता है लाठी का क्या मतलब होता है। तो लाठी भी इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट जिसमें 6 से 8 फुट की लेंथ जो है वो यूज की जाती है, और ऐसा कोई स्टेट ऑफ ओरिजिन इसका मेंशन नहीं है। पूरे इंडिया में जगह जगह पे ओवरऑल इसको यूज किया जाता है, मतलब प्रैक्टिस किया जाता है। अगला आता है दोस्तों इनबुआन रेसलिंग। इनबुआन रेसलिंग होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से अगेन रिलेटेड है, मिजोरम के स्टेट में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, वहां का ये नेटिव मार्शल आर्ट है। ऐसा माना जाता है 1750 एडी में इसका जन्म हुआ इन डुंगक्लैंग विलेज। तो ये इस विलेज का नाम आप जरूर याद रखिए, डंगक्लैंग या डुंगक्लैंग विलेज जो है मिजोरम का, वहां पे इसका जन्म हुआ। बहुत ज्यादा इसकी खासियत है दोस्तों कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट इसमें नियम कानून होते हैं, रूल्स होते हैं, लाइक प्रोहिबिटिंग स्टेपिंग आउट ऑफ सर्कल, किकिंग एंड नी बेंडिंग, यानी कि किक नहीं कर सकते, नी बेंड नहीं कर सकते, सर्कल से बाहर स्टेप नहीं कर सकते। बहुत ही सख्त नियम कानून के साथ इसको फॉलो किया जाता है। हाउ इज द वे टू विनिंग, वे टू विनिंग इज बाय लिफ्टिंग द ओपोनेंट ऑफ द फीट। तो अगर आपको जमीन से किसी ने उठा दिया तो आप जीत गए। तो इट इज सम, इसीलिए रेसलिंग का नाम इसको दिया गया है। अगर आपने सुमो रेसलर्स को थोड़ा बहुत देखा होगा तो वो एक दूसरे को उठा करके गिराने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से होता है कि जमीन से अगर आपने उठा दिया किसी को तो आप जीत गए। इसके अलावा बेल्ट वगैरह को कैच करते हैं जैसा कि रेसलर्स करते ही हैं, आपने मूवीज और पॉपुलर कल्चर में देखा होगा, तो ठीक उस प्रकार इसको प्रैक्टिस किया जाता है। लास्ट आते हैं दोस्तों मस्ती युद्ध। नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों मस्ती वाला युद्ध, वहां से नाम आ गया मस्ती युद्ध। इसको ओरिजिनेट किया गया दोस्तों वाराणसी में, और क्योंकि मस्ती है दोस्तों तो इसीलिए अनार्म्ड है, स्वाभाविक बात है, आप आसानी से समझ सकते हैं। 3 तरह के इसमें एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, यानी कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इसको लोगों के कराया जाता है, मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल। 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है दोस्तों जाम्बूवंती। जाम्बूवंती मतलब रेफर्स टू फोर्सिंग द ओपोनेंट इनटू सबमिशन थ्रू लॉकिंग एंड होल्डिंग। सो आप सामने वाले ओपोनेंट को यदि लॉक करके पकड़ लेते हो तेजी से, तो उस पार्ट को जाम्बूवंती के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है दोस्तों हनुमंती। हनुमंती मीन्स टेक्निकल सुपीरियरिटी। टेक्निकल सुपीरियरिटी मतलब आप अपने आप को दूसरे बंदे से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हो, दर्शाने की, टेक्निकली, यानी आपको ज्यादा ज्ञान है, आप ज्यादा नॉलेजेबल हो उस आर्ट के बारे में। भीमसेनी मतलब स्ट्रेंथ के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे नहीं, आपकी ताकत ज्यादा है, तो ताकत ज्यादा है तो अगर आप उसको डिस्प्ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो उस स्टेज को भीमसेनी बोला जाता है। और अगर आप हाथ पैर तोड़ने पे बिल्कुल आ जाते हो, लिम्ब एंड जॉइंट ब्रेकिंग पे, तो उसको जरासंधी के नाम से। तो 4 तरीकों से इसको खेला जाता है। एक तो हो गया जाम्बूवंती, जिसमें आप खाली सामने वाले को लॉक करके पकड़ देते हो, तो आपका मार्शल आर्ट, आपका प्रैक्टिस वहीं तक सीमित हो जाती है। हनुमंती मतलब कि आप टेक्निकली, मतलब दिमाग लगा करके प्रैक्टिस स्किल्स के थ्रू आप उसको हराते हो सामने वाले को। भीमसेनी में आप ताकत के थ्रू हराते हो।
और जरा संधि में आप हाथ पैर तोड़ने पे आ जाते हो, बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म में हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ये एग्रेसिव की तरफ वो चला जाता है। ये दोस्तों आपका लगभग पूरा चैप्टर था मार्शल आर्ट्स पे। अगेन मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि आप ये मत बोलिएगा कि भाई ये छूट गया वो छूट गया, बिकॉज अगर आप डिटेल देखने जाएंगे तो हो सकता है आपको खोदने पे और भी कुछ प्रैक्टिस मिल जाए, बिकॉज बहुत सारे लोकल और नेटिव ट्राइब्स हैं जिनके अपने खुद के प्रैक्टिस होते हैं, खुद के लोकल ट्रेडिशंस होते हैं और कल्चर्स होते हैं। भारत देश बहुत ही बड़ा, महान, बड़ा, डाइवर्स और बहुत ही एक आप कह सकते हैं वैरिड कल्चर यहाँ पे मिलेंगे आपको। इसीलिए मैंने आपको नितिन सिंघानिया में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो सारे के सारे कवर करा दिए। आई होप आपको दोस्तों लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ बने रहें और भी मज़ेदार कंटेंट और लेक्चर देखने के लिए।